पर पनि हेरौँ यस्तो छ ठुलो कम्पाउन्ड छ अझ पनि टिलाहरू छ ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू आउँदैछन् यसरी काम भइरहेको छ यत्रो ठुलो रहेछ ठाउँ वो टोन का डिफरेंस है आप सही बोल रहे हैं बड़गांव आर्कियोलोजिकल सर्वे त्यो त उताको बाणगङ्गा भने रोहिणी नदी है ना लेकिन अभी वो नहीं एक्सकवेट हुआ है अभी तक तो माउंट ही दिख मट्टी रहा के है अंदर ही था ठीक है आफ्टर एक्सकवेशन वन साइड का पिक ऐसा निकला वहाँ से जी बुद्धा जी का स्टैचू अभी भी दिख रहा है ना हाँ, यहाँ लिखा विभिन्न हुआ मुद्रा मेन में। स्तूपा नालंदा महाविहारा है ना और ये हुआ पूरा साइड का जो आप किताबों में अभी मैंने दिखाया जो बुद्धा जी का है इसी का वन साइड का पिक वो लिया गया ये है अच्छा क्लियर लेकिन ये 30% रेनोवेटेड ये क्या था ये स्तूपा क्या था ये स्तूपा मिट्टी से ढका हुआ था स्तूपा ये है ना अंदर बुद्ध का मूर्ति था अंदर यस आपके सामने निकल करके सामने वो आ आया रहा सर पहले माउंट दिखाया है ना थोड़ा सा सर तो वो 17-18 की फोटो थी ये 24 का 25 आज से 100 इयर्स अगो तो कह सकते हैं लगभग 7 इयर्स तक इसको एक्सकवेट किया तब जाके ये टेम्पल नंबर 3 मिले हैं सर अच्छा और ये जो आप देख रहे हैं ना इनको बनाया है सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने नालंदा और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन है तो वो कुमारगुप्त जो 5th सेंचुरी है कुमारगुप्त तो बहुत पीछे का है 1000 साल पीछे सर बुद्धा के पर पनि हेरौँ यस्तो छ ठुलो कम्पाउन्ड छ अझ पनि टिलाहरू छ ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू आउँदैछन् यसरी काम भइरहेको छ यत्रो ठुलो रहेछ ठाउँ सर जी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विश्व हमारे बिहार में सर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं फर्स्ट महाबोधि टेम्पल है जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं सेकंड ये नालंदा रुइंस है सर 15 जुलाई 2016 को डिक्लेयर हुआ कि अभी यूनेस्को का साइट है सर
ठुलो कम्पाउन्ड रहेछ त यो। सर जी थोड़ा सा हम रोकेंगे। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे, तो नालंदा के फाउंडर थे कुमार गुप्त सर। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी सर। कुमार गुप्त क्या का राजा थे वो? मगध के किंग थे सर। अच्छा, 5th सेंचुरी एडी जी। और हम लोग को पढ़ना था कि जिसमें गुप्ता पीरियड था उसमें भारत को गोल्ड डायनेस्टी कही जाती थी, स्वर्ण युग, जो चंद्रगुप्त सेकंड का लड़का था और उनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं सर। अच्छा, विक्रमादित्य भी। जी, विक्रमादित्य का लड़का था कुमार गुप्त, जो नालंदा के फाउंडर थे। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन 7th सेंचुरी एडी में। और अभी हम लोग जो खड़े हैं सर, ये मिड इन नालंदा फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं सर। यानी कि अभी हम लोग इसके नीचे, जी इसके नीचे भी एक लेवल है सर, मैं प्रूफ अभी जस्ट कर दूंगा। तो ये मिड इन नालंदा 7th सेंचुरी एडी सर। और हर्षवर्धन के ही टाइम में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे, जो नालंदा में सर 6 ईयर स्टे किए थे, 4 ईयर्स स्टूडेंट लाइफ में और 2 ईयर्स प्रोफेसर लाइफ में। और उन्होंने एक डायरी लिखा था जिस डायरी का नाम है CU की, हिंदी में सर भारत यात्रा, जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना था, पढ़ाई जाती है। तो गाइड रिमाइंड कराते हैं सर, और पार्ट की जानकारी सर। ठीक है सर जी। तो अशोका का पीरियड आता है सर 3rd सेंचुरी BC का। तो जितने भी आप एंशिएंट स्तूपा पढ़े होंगे, ये सारे स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया। BC टाइम के हैं। जी BC का हो गया सर जी। लेकिन जैसे मैं उस स्तूप का नाम लूंगा सर, तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले जाएंगे। तो अभी मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी की पार्ट की बातें कर रहा हूँ सर, वो एडी वाली है, कुमार गुप्त वाली। तो मैं एक क्वेश्चन ऐड क्या किया था कि यहीं पे क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया, और इतने जो बुद्धिस्ट आते हैं सर, विदेशी लोग आते हैं, बुद्धिस्ट लोग क्यों आते हैं, तो टेम्पल नंबर 3 की वजह से आते हैं सर। तो उसको मैं वो स्पॉट पे क्लियर करूँगा। अच्छा, टाइम एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, एडमिशन टेस्ट होता था। तो ये सोचिए सर, जहाँ के गेट कीपर इतने महान हो, तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे, है ना सर। और कुछ गुरु का नाम आप लोग जरूर जानते होंगे सर। ह्वेनसांग भी यहाँ गुरु बना था। तो नालंदा के गुरु थे सर राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संगा, अतिश दीपंकर, ह्वेनसांग, फाहयान, नरो पा, तिरलो पा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रस्ता, गुरु पद्मशा। धन्यवाद। ओके सर। हमारा भी टेस्ट हुआ यहाँ जाना है। आपको कहाँ से? हम नेपाल से। ओके। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी तरह से अगर नहीं बता, जहाँ न्यू ब्रिक्स है सर, वहाँ डेट मार दिया ASI। अच्छा, ASI डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, तो जहाँ RCC न्यू ब्रिक्स रेनोवेटेड, सवाल ये होता है उसमें सीमेंट नहीं था तो क्या मटेरियल डाल करके, जी तो लाइम स्टोन और शुगर के, सुर्की कहते हैं उसको। जी ऐसे हिंदी में आप सही बोले हैं, चूना, सुर्की, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छुबरावा बोलते हैं। तो अभी भी मॉन्यूमेंट्स पे काम होते हैं सर, तो लाइम स्टोन, शुगर केन और वाटर और केमिकल। अभी मैं बाहर बोल रहा था कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर छत पे खड़े हैं, सवाल था कैसे, थोड़ा अब आ गया सर। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संख्या गाइड द्वारा भी फैला चाहिए। ये गड्ढे जो देख रहे हैं ना सर जी, ये गड्ढे नहीं है, ये ईच रूम, ईच स्टूडेंट, ये लिविंग रूम, छोटा छोटा कमरा है ये सब जी। और ये देखिए डोर है, दरवाजे हैं, देखने को लग जो रहा अभी बंद है। और ये जितना दिख रहा ना उतना यार डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं होता है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर मिडिल पे हैं सर, तो वो सीधा डोर दिख रहा है। हाँ वो है ना। अच्छा फोटो लेंगे, है ना सर, सीधा डोर, सर डोर, यहाँ भी डोर, और इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते हैं कि हम लोग मिडिल। ये फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड? ये ग्राउंड है सर, ये फर्स्ट है सर, और स्टेयर्स ऊपर पाला 9th सेंचुरी एडी। गुप्ता पीरियड सर, ये गड्ढे वाले कमरे। फिर थोड़ा हल्का ऊपर दिख रहा ना सर, ये हर्षवर्धन का पीरियड, और स्टेयर्स ऊपर 9th सेंचुरी एडी पाला पीरियड। पाला पीरियड, गुप्ता, हर्षा, पाला। तो जो भी किंग आते गए नालंदा को रिबिल्ड किया सर। देखिए वो डोर दिख रहा है ना सर जी, इस साइड डोर क्लियर हो रहा है कि हम लोग मिडिल पे हैं। चले तो नालंदा सर 5th सेंचुरी एडी में बना और 12th सेंचुरी एडी में डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि 700 तक यूनिवर्सिटी चली, 700 साल हो गए।
और सर रेनसांग का लिखा हुआ डायरी सर 1861 में मिला, 1861 ईस्वी में, यानी कि कह सकते हैं 650 लगभग 700 साल के बाद सर वो डायरी के आधार पे सर वो पाली वर्ड में लिखा होता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया कनिंघम के द्वारा सर। और उसके बाद इसकी खुदाई हुआ सर 1915 से लेकर के 37 तक। डायरी का जी जी यस डायरी का यही मिला कि चाइना चाइना की में, लाइब्रेरी से और वो पाली में लिखा था, जी वहीं से चाइनीज था वो जी। तो तो मैं समझ रहा था चाइनीज में लिखा होगा। 1915 से पाली में 37 यानी कि 22 साल तक अंग्रेजों ने खुदाई करवाया। फिर जब अपना देश आजाद हुआ तो 1974 से 82 ASI ने करवाया। तो कह सकते हैं 22-30 साल में ये 10%। तो 700 सालों तक यूनिवर्सिटी चली और 700 सालों के बाद इसको खुदाई किया। तो 700 सालों का जो फासला रहा ना सर, तो उसमें क्या हुआ कि जलने के बाद ऊपर का हिस्सा टूट करके यहीं गिरा सर, यहीं रह गया। और नेचुरल प्रभाव सर, जैसे कुछ आपदा आया, भूकंप आया और ये माउंट दिखने लगा सर, और सबसे ऊंचा पोर्शन था सर, इसलिए ये बचा रह गया। ठीक है, यही वाला था वो मौन। बचा रह गया और बाकी गांव वाले लोगों ने अपना घर बना लिया सर। वो तो हम निकाल सब अभी भी सर घर बनाते हैं, कहीं पौंड खुदाई होता है, कुछ न कुछ पार्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ का बहुत सारी ईंटें तो यहाँ का गायब हो गया। गायब हो गया। पीछे अशोक के बना टेबल है। यो चाहिँ अशोकले बनाएको मेन टेम्पल मन्दिर रहेछ। ठुलो छ कम्पाउन्ड, 10 किलोमीटर। ये लेआउट है सर, अगर इसे आप समझ लेते हैं तो हमें विश्वास है कि आप 80% क्लियर हो जाएंगे सर। जी यहाँ कुछ बताइए इससे। जी जी रेडी सर। यहाँ लिखा हुआ प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा, यानी कि जो भी खुदाई में मिला है उसी का ये मैप है, ब्लूप्रिंट है। अभी हम लोग यहाँ से इनकी और इस पॉइंट पे आके स्टॉप किया है सर, ये सीधा रास्ता इनकी है। ये वाला कैसे? तो 1 2 प्लेटफॉर्म दिख रहा है, 1 2 है ना, ये वाला इनसाइड 1 2 3 1 2 3 है ना। हाँ। तो जहाँ कहीं भी आपको इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये सब योगा प्लेटफॉर्म। आप थोड़ा सा उधर जाइए या इधर से आके सुनिए, नहीं तो काम कीजिए अपना। ठीक है, 1 2 3 4 5 गड्ढे वाले कमरे, 5 और 4 एक में सर, 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री सर। इंग्लिश में सर मोनेस्ट्री बोलते हैं और हिंदी में विहार बोलते हैं। बिहार। और ये बिहार लिखा था VIHAR, और इसी के नाम पे हमारा स्टेट का नाम पड़ा बिहार में BIHAR हुआ सर। तो बिहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को बिहार बोलते हैं। दूसरी भाषा में चलो बिहार करने, यानी कि भ्रमण करना एक जगह से दूसरे जगह। भ्रमण। तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री बौद्ध विहार बोलते हैं। हम आप समझने के लिए हॉस्टल छात्रावास। तो अभी 10% है सर, 11 मोनेस्ट्री यानी कि 11 हॉस्टल मिले हैं सर। ये एक एक कमरे हो गए जो ईच रूम ईच स्टूडेंट सर। ये कॉरिडोर हो गए, ये ओपन एरिया, लेक्चरर स्टैंड, ये स्टूडेंट और ये वाटर। सर टेम्पल की सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में है सर। क्लियर? तो ये पूरा लाइन हो गया रहने पढ़ने की जगह। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं ये मौन वाला है ना, तो यहाँ से लेकर के स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग है ना सर, ये गेट लगाओ ग्रीन, ये सारे हो गए सर टेम्पल प्रे करने की जगह। तो टेम्पल में 2 वर्ड्स है सर, स्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। तो स्तूपा क्या होता है, चैत्याज क्या होता है, मैं स्पॉट पे क्लियर कर दूंगा सर। और आइए कोई एक हॉस्टल में दिखाऊंगा, तभी आपका ट्रिप मीनिंगफुल होंगे सर। चले यहाँ के सारे लोग सर, जितने भी देसी भी लोग। कहाँ कह रहा था वो अफगानिस्तान। हेलो अफगानिस्तान इधर चल रहा है। इन्वाइडर था। अच्छा वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और वो बख्तियार क्यों आए थे यहाँ पर? यहाँ अपना लूटपाट और क्या काम क्या? बुद्धिज्म को, सभ्यता संस्कृति को, किसी को नॉलेज को खत्म करो, आप उस पे राज करो। नंबर 3 बिफोर एक्सकवेशन, खुदाई से पहले पूरा माउंट दिख रहा है सर नालंदा, है ना। जब इसकी मिट्टी को क्लीन किया सर तो तो ऐसा निकला। इधर से सर जी स्टैचूज होंगी वो तो।
हर हॉस्टल के फ्रंट पे सर जी टेम्पल, या इसी को टेम्पल कहते हैं। कैंपस में इन कर रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि इस तरह हाँ प्रे जी। करते थे, उसके बाद ही कैंपस में इन करते थे। इतने गड्ढे करके दिखाए गए हैं सर कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है, पूरा एक्सकेवेट नहीं किया अभी नहीं ताकि हुआ। ये बिल्डिंग सुरक्षित रहे। और ये काले काले दीवार हैं जो अभी भी गवाह दे रहे हैं सर कि ये जले हुए, जले थे। जो अभी भी बख्तियार खिलजी का प्रभाव कहीं कहीं तो जल के ऐसा देख- पिघला हुआ है देख- जी सर, मैं पूरा मेल्ट हो गया। कहीं कहीं तो मेल्ट भी हुआ। बहुत सारे गुरु लोग को तो कत्लेआम कर दिया, बहुत सारे बच्चे लोग को कत्लेआम कर दिया जी। हम लोग को पढ़ना था सर इंडस वैली, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति है ना, उस जमाने में सर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ भी था। सीमेंट है वो रेनोवेटेड है, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल ड्रेन भी दिखाऊंगा सर। उसी समय से था ये जी सर, ये 2 कमरे हैं जहाँ वो लोग स्नान करते थे। ड्रेनेज सिस्टम बन रही सके। अभी आपको मैंने लेआउट दिखाया था ना सर जी, एक कमरा, तो ये एक कमरे हो गए सर, और ये कॉरिडोर हो गए सर। कॉरिडोर। और वो सेंटर वाला कमरा है सर, मैं एक झूठ बोलने जा रहा हूँ, आपसे इजाजत ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग ना भी मानते हैं। पुनर्जन्म, एक छोटा सा बच्चा आया था सर जिसका नाम बेरोचना था, भूटान का जी प्रिंस। भूटान के प्रिंस था सर, जो अभी प्रेजेंट में भूटान के महारानी का नाती है। वो 1 जनवरी 2017 को नालंदा विजिट किया था, तो उसके अनुसार गुरु का कमरा, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 कमरे अलग दिखाते हैं। टोटल कमरा सेम है लेकिन 2 कमरे अलग हैं, लेकिन वो बच्चा बताता है कि वो गुरु लोग का कमरा है। तो आइए मैं थोड़ा सा गुरु का भी जिक्र करता हूँ, कोई भी कमरा देख और सकते हैं, ये टोटल- क्या प्रूव हुआ है जो उन्होंने कहा वो सच निकला? हाँ, बहुत सारे सच बातें हैं और जी हाँ वीडियो तो देखे थे। जी जी रुमहरू सानो रहेछ, यत्रो यत्रो सानो छ। एकजना बस्ने स्टुडेन्टहरू। अब यहाँनिर हामी 而且这个也没有像我来这新改的， वो भी कमरा देख ही सकते हैं। वो दीपक के लिए दिया है। 下雨那个水要去。 एक बार देख लेते हैं रूम में। ये गुरु का कमरा है, ये स्टूडेंट का कमरा स्टूडेंट का कमरा है, छोटा हॉस्टल है। रूम डॉर्मेट्री। मे बी हार्डली 10 by 10 होगा ये। इसमें क्या पड़े था वो खिड़की कहाँ है? खिड़की नहीं है, कैसे रहता था? शायद करिडोर भेन्टिलेसन से यहीँबाट हुन्छ होला। आप यहाँ क्या पहली बार आए हैं? हाँ, मैं भी पहली बार आया हूँ इसलिए नेपाल काठमाडौँ में। सिख दरबार के पास। पशुपति के पास। अच्छा अच्छा मैं पशुपति का सीओ भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये स्लैब बाद में बनाया है? बाद में दिया है सर। आप थोड़ी सी सर गिरे ना। देखिए, जैसे ये जो था ना सर, ये डोर होता था सर, जहाँ सीमेंट दिख रहे हैं वहाँ वुडन होते थे वुड सर। होते हैं, अच्छा। और ये डोर स्टॉपर कुंडी हाँ, लगता था सर। और ये सर गजबार। दिया आला के लिए भारत के पुराने वाले घर में अभी भी मिलते हैं सर, क्योंकि उस जमाने में बिजली तो था नहीं बिजली नहीं सर। जी, और सर कमरा 10 by 10 का है सर, 10 by साइज 10 सबका मेरा guess स्टैंडर्ड साइज ठीक माना निकला। जाता है सर। और कमरे के ऊपर भी डोर दिख रहे हैं, जिससे साबित होता है कि नालंदा मल्टी स्टोरेज मल्टी स्टोरेज। कितना स्टोरी था अभी तक? 3 सर। 3। जी। ये एक तो नीचे, ये एक मिडिल हो गया, है, एक ऊपर इससे हो ऊपर गया। भी एक था। तो वो बच्चे के अनुसार मैं बोल रहा हूँ सर, ठीक है। ये नागार्जुना का कमरा, अच्छा, उनके अनुसार। ये शांति देवा का कमरा, ओके। और ये विरोचना जो छोटा सा बच्चा यहाँ विजिट वो अपने आप को कह रहे थे जी। पहले जन्म में। लेकिन इससे पहले हम लोग सारे गाइड सर, सारे गाइड देसी हो या विदेशी हो सर, इसके बगल का जो कमरा है वो ह्वेन सांग का, और ह्वेन सांग की डायरी में मेंशन था सर जी कि ह्वेन सांग के कमरे में केव है, तो उनके कमरे में केव है सर। अच्छा। और उनके बगल का जो कमरा है वो टेम्पल है सर, लेकिन वो बच्चा बताता है गुरु पद्म शंभवा सर। तो उनके अनुसार मैं बोला सर, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं सही हूँ, और वो बच्चे के अनुसार सर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विदेशी है ना सर, है ना। आइए हम पहले वो कमरे देखें। पद्म संभव का अनुसार। जले जस्तो। रहता था वहीं चांद। ये टेम्पल है सर, ये टेम्पल। जनरली वे में टेम्पल।
लेकिन उस बच्चे के अनुसार मैं बता रहा हूँ गुरु पद्म संभवास। ये पद्म उनके अनुसार। और ये कमरा का साइज भी आप देख सकते हैं, बड़ा हर है। कमरे से अलग दिख रहा है सर, और ये ओरिजिनल है सर, और ये आसन जैसा भी दिख रहा है। तो यहाँ कोई आँख मूर्ति रहा बंद होगा? करके आप बोल सकते हैं कि ये टेम्पल होगा। टेम्पल, ये टेम्पल होने का मूर्ति That's why it was destroyed. हाँ, यहाँ मूर्ति तो था होगा कोई सिंपल शायद। सी बात है। यहाँ से जो भी स्टैचू मिले हैं जस्ट अपोजिट म्यूजियम में रखा हुआ है सर। यहाँ के म्यूजियम में है, पटना म्यूजियम में है, दिल्ली म्यूजियम में है सर, कुछ यूनेस्को भी गए हैं सर, और कोलकाता जो इंडियन म्यूजियम है सर। क्लियर हो गया? यहाँ वाला भी मिला है हाँ, जहाँ सारे इसमें मिले हैं जो म्यूजियम में है सर। अच्छा, क्लियर? हाँ ये है सर एक गुफा। हाँ, जिसके अंदर वो मेडिटेट कर। अच्छा, कितना लंबा? यहाँ तक है भैया, यहाँ तक है, इतना हाइट नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं। हाँ ये वैनसंग वाला है। जी जी, देखिए सर पहले से आए हुए आए हुए हैं। अच्छा, हैं। इन लोग का डिमांड होता है सर। ये उस कमरे में जाएंगे। हाँ, देखिए आपके सामने है सर। वैनसाङले अबे सोचिए, तपस्या करने का ठाउँ रहेछ। यो वही सोनबाट जाँदैछ एकदमै। रुम यो र यो भित्र चाहिँ यो गुफाभित्र जाँदैछ अहिले गुफाभित्र। गइरहेछ, उहाँ एकजना टुरिस्ट गइरहेछ। त्यहाँभित्र गएर चाहिँ हाउ इज इट ध्यान इनसाइड? गर्ने भन्ने चाहिँ रहेछ। एकजना छिरोभित्र उभिन पुग्दैन। वैनसाङले हिँड्दै? वैनसाङ बस्ने ठाउँ। चाइनिज यात्री वैनसाङ पनि यहाँकै पलासी Давайте, пожалуйста, соедините. ध्यान गर्ने यहाँ हाम्रो टुरिस्ट गाइड बस्नु। वहाँ बैठने के लिए जी कुछ आराम से जगह है। बैठिए, गए ना सर। हाँ, तो बैठ सकते हैं, लेकिन खड़ा नहीं हो सकते वहाँ। नहीं, खड़ा नहीं सर। इंसान का कद भी छोटा था। वैनसाङ उस समय का जाने का कद छोटा ही था, रहा होगा। ये पत्थर वाला पुराना है या नया? पुराना है सर। पुराना है। रेडी सर? तो ये हो गए लिविंग रूम से सर, जो एक एक कमरा मैंने दिखाया सर, जहाँ गुरु लोग स्टूडेंट लोग रहते थे। और ये हो गया ओपन एरिया स्टडी सेंटर सर। अच्छा, वो हो गया लेक्चरर स्टैंड। ये जी, हर हॉस्टल का आंगन ही क्लासरूम सर, ओपन। और ये हो गया स्तूपा सर। तो इसको ऐसे हम लोग क्लॉक वाइज ऐसे इन करेंगे सर, सर का मैं एम्बुलेंस क्लॉक गाड़ी वाइज। का- इधर से जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा इन लोग। ऊपर 9th सेंचुरी होगी। अब आप खुद इसको अनुमान लगा सकते हैं इसकी हाइट क्या होगी। इसकी हाइट सर 45 फीट था। 45। और मैंने आपको अभी ड्रेन दिखाया था सीमेंटेड वाला सर। आइए मैं देखिए, हल्का हल्का स्लोप दिख रहा है। और ये है स्टोर रूम सर। अच्छा, यहाँ से Granary। चावल मिला और बड़ा बड़ा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। अच्छा,
जो म्यूजियम के हॉल नंबर 4 ये देखिए में जो खाना वाना बनता हाँ, उसका ग्रैंडरी भूखे होगा। कभी तो उपाय होना चाहिए ना सर। जी वो ओरिजिनल ड्रेन सर, ओके। कभी भी नालंदा विजिट कीजिए, कितना भी रेनी सीजन में भी सर पानी नहीं दिखेंगे सर। यहाँ नहीं जमता तो है। ये गर्व की बात है, उस जमाने में जो ड्रेन बनाया गया इतना स्ट्रॉन्ग वो आज के लोग नहीं बना पाते हैं। अपने घर की ड्रेन को रीड कीजिए ना सर, 1 सप्ताह 10 दिन में साफ करना पड़ता है। यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम रहेछ यहाँबाट पानी पूरा सट्टर निस्के ड्रेनिंग पूरा सिस्टम। पानी यहीं से एग्जिट हो जाता है इस कैंप पर, पूरा इंटरकनेक्टेड है सर। हाँ ये यहाँ का पानी सोचिए उस समय से बिना गाइड के लोग करके जाते हैं, बहुत सारे लोग ईंटा का बनता है। ये अपना इतिहास छुपा हुआ है एक एक ईंटे में। जिस समय साधन नहीं था उस समय हमारे नालंदा आते थे चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया सभी जगह से। और ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का, मैं इसके ऊपर कभी नहीं चढ़ता हूँ सर। गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा है सर। ये भी शाइन कर रहा है। यहाँ और भी ये खासियत है सर ये स्टोन में सर, कितना भी धूप हो सर ये आपके शरीर से कम टेम्परेचर रहता है इसका सर, हिट हाँ, नहीं। ठंडा है। थोड़ा सा हम धूप में खड़े हैं ना सर। इसके ऊपर कुछ पिलर था, इसके ऊपर कुछ पिलर था कि क्या था? गाइड को यहाँ पर अभी भी मैंने आपको दिखाया ना स्टोन सर, बराबर के स्थान है गुरु बैठने का। तो पहले पढ़ाई से ज्यादा डिबेट होता था सर, ये भी कहा जाता है। तो गुरुजी ऊपर बैठ करके नीचे स्टूडेंट बैठ करके आपस में तर्क वितर्क। वो मॉडर्न यस जो पुराना सिस्टम था उसमें तो वही था तर्क वितर्क, तभी तो आदमी की वो बढ़ती थी। कुछ दिखाते ऐसे तो सब पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अपने नोट कर दिया हो गया। डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट गाइड दिखा रहा है सर। 你们要把脸露出来哦。哦，没有人呐，好看呐，好看的。 80 प्लस सोचिए। संख्या नंबर 1 अब जाँदैछौँ। आइए सर, मैं एक क्वेश्चन ऐड किया था ना कि यहीं पे क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया, अब समय आ गया सर। ये वाला अशोक ने बनवाया था ना ये टेम्पल पार्ट। अभी भी देखिए बुद्धिस्ट लोग आके नमस्ते। एक मिनट सर, देखिए बुद्धा जी का स्टैचू दिख रहा है ना सर, और मैंने रास्ते में बोर्ड में दिखाया था आपको सर जी, वो पीछे जी जी अभी सफाई का काम चल रहा है। उसके वो जो बचे हुए चीज है सर उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्टेयर के पीछे। प्रिजर्व तो जरूरी है ना सर। तो जनरली वे में ये मंदिर हो गया सर, है ना, क्योंकि गॉड की स्टैचू दिख रही है, तो इस मंदिर को प्रे करने की जगह ये है, तो इसे असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रे स्थल कहेंगे सर। अच्छा, ठीक है, ये असेंबली हॉल था यहाँ। पूरा देखिए ड्रेन इंटरकनेक्टेड है पूरा सर। और वो राउंड राउंड जो दिखाई दे रहा ना बहुत सारा सर जी, यहाँ भी राउंड राउंड है ना जी। क्योंकि ये इतनी पवित्र चीज़ें हैं सर, जगह है सर, अमल करते हैं। और हम लोग का कह सकते हैं टूरिस्ट से ही घर परिवार चलता है सर, उनको तो आदर जरूरी है। कह रहे सर कि वो लोग पूजा कर रहे हैं, तो उनके सामने से हम थोड़ा सा किनारे हो गए सर। तो रेडी, नेट पे गूगल पे बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं सर, नालंदा है ना, तो नालंदा का ये टेम्पल नंबर 3 दिखता है सर। इस टेम्पल का नाम है सारीपुत्रा। सवाल उठा सारीपुत्रा कौन थे, हमारी टोन में सर सारीपुत्रा।
और बुद्धिस्ट लोगों के टोन में सर सारीपु और मंगलपु। सारीपुर और मंगलपुर। यस सर, क्लियर, टोन का डिफरेंस है बस। सारीपुत्रा। जी, सवाल ये उठा सारीपुत्रा कौन थे, तो सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल थे सर, अग्र शावक जी, जिनको बुद्धिज्म में राइट हैंड बोलते हैं। राइट हैंड। ऐसे लॉर्ड बुद्धा के 5 डिसाइपल थे। सारीपुत्रा, महामोगलाइन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का नाम आता है। तो जैसी मैं सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए, 2500 साल पहले। तो 2500 साल पहले यूनिवर्सिटी नहीं बना था सर। उस समय ये मगध का क्षेत्र था और मगध की कैपिटल राजगीर हुआ करता था, और उस समय यहाँ के किंग थे राजा बिंबिसार, हरियंक डायनेस्टी से। और बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, जो अपने फादर को ही बंदी बनाया था, जो पितृहंता के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। यही बंदी बनाया। यस, राजगीर में। राजगीर में बंदीगिरी भी है वहाँ जी, अभी भी बिंबिसार का बिंबिसार का जो बंदी शांति स्तूप वाले रास्ते में है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भगवान बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ से। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भगवान बुद्ध का सबसे पहला रहने का जगह किसने दिया और कहाँ दिया, तो रहने का जगह राजगीर का बेनुवन राजा बिंबिसार ने दिया था। और बिंबिसार ने अपने अजातशत्रु ने अपने फादर से पूछा था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया था कि हमें बुद्ध को देखते हुए हमारी मृत्यु है। ठीक है, तो उस समय भगवान बुद्ध राजगीर के बेनुवन में रहते थे। वहाँ करंडक तालाब है, पौंड है सर, जहाँ भगवान बुद्ध स्नान करते थे और भलचर पिक पे जाकर के स्पीच देते थे, जो गदकोट है, जो बगल में जापान वाले लोगों ने विश्व शांति स्तूपा बनाया। ठीक है, ये राजगीर में जी। और उसके बाद भगवान बुद्ध यहाँ आकर के स्पीच देते थे। तो उस समय सर इस स्थान का नाम पावारिका था। पावारिका नाम का ये गार्डन था, बगीचा था, या बौद्धों का मठ कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय भगवान बुद्ध यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन थे सर। और जैन धर्म में चतुर्मास होता है, वर्षावास होता है सर, बौद्ध धर्म में नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ कह सकते हैं सर कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन तीनों एक साथ था। ठीक है, हेलो सर। स्थान का नाम पावारिका। ठीक है, क्लियर। और कह सकते हैं सर इसी के नाम से पावापुरी, जो जल मंदिर भगवान महावीर का निर्वाण स्थल। तो सोचिए उस जमाने में सर क्या होगा यहाँ की सभ्यता संस्कृति, कि जहाँ देश विदेश से लोग आ करके यहाँ स्टडी करते थे, उपदेश देते थे, जो स्वयं भगवान बुद्ध देते थे, स्वयं भगवान महावीर देते थे। किसी भी धर्म का हो गुरु होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात है सर कि कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ सारीपुत्रा, जहाँ महामोगलाइन है ना, जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध उपदेश देते थे, उसी पवित्र जगह को सर कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का बिल्डिंग का रूप दिया सर, जो 5th सेंचुरी AD। लेकिन जितने भी हम एंसेंट स्तूपा पढ़ते हैं सर, ये सारे स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए। तो यहीं पे बहुत पुराने जी, तो सम्राट अशोक यहीं पे क्यों बनाया? ठीक है, सवाल ये भी तो खड़ा होता है सर। तो बताया जाता है सर कि सारीपुत्रा का जिस घर में जन्म हुआ था, उसी घर में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो सारीपुत्रा का ये बर्थ पैलेस और ये डेथ पैलेस और यहीं उनकी निर्वाण भी हुआ सर। तो उसी पवित्र जगह को सम्राट अशोक ने सिलेक्ट किया और स्तूपा बनाया सर। जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मे स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में है सर। ना सर जी, ये कुमार गुप्त का है। ये 2nd स्टेयर सर हर्षवर्धन का, और ये 3rd स्टेयर यहीं तक टूटा हुआ है। लेकिन वो गोल वाला जो देख रहे हैं, जो उधर से मैं फोटो बुद्धा जी का दिखा रहा था ना, ये कॉर्नर पे भी था सर। अच्छा, तो कह सकते हैं ये 40% डिमोलिश पार्ट है, 60% बचा हुआ है। तो ये पूरा लाइन हो गया मंदिर का लाइन सर, और वो पूरा लाइन हो गया रहने पढ़ने की जगह। और ये सब जो गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं ना सर जी, अंदर भी मैंने राउंड दिखाया था ना, तो यहाँ जो गुरुजी मॉन्क लोग पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उनकी मेमोरी के लिए, उनकी यादगारी के लिए उनका भी स्थान दे दिया, भोटी स्तूपा इंग्लिश में, हिंदी में यस सर। और अभी भी यहाँ 2 टूटे हुए मूर्ति है सर। क्लियर, जो आइए मैं दिखा दूँ। यो रह्यो सम्राट अशोकले बनाएको 300 ईसा पूर्वको
यो सारीपुत्रको सम्झना बनाएको मन्दिर अथवा स्तूपा। अनि यता चाहिँ अब नालन्दाको विश्वविद्यालय जुन कुमार गुप्त र अनि त्यसपछि अरू राजाहरूले विभिन्न कालमा बनाएका रहेछन्। ठुलो छ एरिया। यहाँ अरू मोनुमेन्टहरू थुप्रै छ। हामीले यो पार्ट मात्र अघि गाइडको मद्दतले हेऱ्यौँ। अब यहाँ अर्को ठुलो पार्टहरू यता बाँकी छ अझै। I haven't been to Patna. How many times, sir? No, I have never been. I have never been there. When you land in Kathmandu airport, you feel so amazed, sir. All the Kathmandu is covered by mountains. Yeah, I know. The time is very chill. So when in the port city, Sanjay sir has gone here. Yeah, he has been. Yeah, he has been. Kathmandu to Pokhara by flight. Okay. But by road is better. Flight is very dangerous. Flights seem dangerous, but our pilots are very experienced there. You can trust on Not them. in a good condition. Planes maybe they are not in good conditions. many then Air Buddha. But yeah, that is in better condition. So how many times you went to Kathmandu, sir? Only once, sir? People, how many years? 84, 85. That was 84. 1984. Wow. So. अभी पशुपति गया सर अभी पशुपति गया और ब्रह्मा क्या है वहाँ पर? शिव जी का ब्रह्मा जी? शिव जी का शिव जी का ही है। पशुपति ब्रह्मा जी का सिर्फ एक टेम्पल है, वो पुष्कर में है। अच्छा पुष्कर Pashupati is that is another name for Shiva. He is regarded as the caretaker of all the Pashulok, means all living things. So in that way he is called Pashupati. हजुर यताबाट यस्तो छोटो यो धेरै लामो होला जस्तो ब्रह्मा जी का पुष्कर में है और एक नेपाल में भी एक है। एक छोटा सा टेम्पल है पशुपति से शायद हाफ किलोमीटर आगे जयबासरी। ब्रह्मा जी सन इज नॉट वर्शिप अहिले बनाए। This time the temple was destroyed, but recently it has been rebuilt there. अच्छा The idol was there, and it was protected in on police barrack. So it has been again relocated in this place, and temple has been made now. निवार महादेव मन्दिर ब्याकमा हिँड्दै त्यो ठ्याक्कै पेट्रोल पम्पको पछाडि म त्यही हो त हो। निवार महादेव मन्दिरको ब्याकमा अगाडि निर्वाणेश्वर मन्दिर छ हैन हो त्यही नै। How big to reach to Roxor tonight. Can we reach Roxol tonight from Patna? Maybe it will be which place? Roxol. Border. Roxor almost 300. What is this? This is 250. from here to Patna is 100. 100 only. 100 Okay. kilometers. Yeah, from Patna to Roxol maybe it is 200 something kilometer. How big this place is. यो पनि अब कुनै त्यही लाइब्रेरीको पार्टहरू होला हैन। यहाँ त ठुलो लाइब्रेरी भन्ने थियो भन्ने छ नि त। कस्तो होला त्यतिखेर बुद्धिमान मान्छे है 10,000 त स्टुडेन्ट हैन। यहाँको त अनि 2,000 टिचर यता। यहाँ बिचबाट जाउँ। Not sure, he didn't tell about this, but it must be very big monument structure. It seems like. Might be its library. Yeah, it was said there was 9-story tall library used to be here. 10,000 students, 2,000 teachers. Wow. यत्रो ठुलो त छ ठाउँ। यताबाट यतातिरको स्ट्रक्चर त्यत्तिकै छ। झन्डै अब 7 माइल लामो अनि कति 3 माइल भने अगाडि अब किलोमिटर भन्दा 10 किलोमिटर लामो 5 किलोमिटर चौडा नालन्दाको एरिया स्ट्रक्चर भन्ने कत्रो थियो त यो। अहिलेको एयरपोर्टहरू भन्दा पनि ठुलो।
त्यति बेलाको यहाँ ज्ञानको प्र्याक्टिस भण्डार कति थियो होला त। यो स्ट्रक्चर भग्नावशेषले पनि केही दिन्छ, तर अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ कति थियो भनेर। यो सबै स्ट्रक्चरहरूमा अब विभिन्न खाले ज्ञानहरूको प्र्याक्टिस हुन्थ्यो। एस्ट्रोनोमी, मेडिसिन, अनि तर्कशास्त्र, विज्ञान सबै बौद्ध स्टडी भइहाल्थ्यो, अरू पनि स्टडी हुन्थ्यो भन्ने छ। He said that hardly 10% is what is seen, means 90% is still under the Temple number 13. it is 13 भन्दो रहेछ। Temple number 13. Conforming to the features of temple number 12, this temple is also facing east and constructed on a raised platform, having sanctum at the center with a porch in front and circumambulatory path all around. Okay. It is approachable through a flight of steps from the east. The exterior wall contains niches, pilasters, decorative brick moldings, etc. In the early phase, whereas the later phase is almost plain. A colossal stucco image of Buddha was installed in the sanctum, remnants of which can still be seen on its high masonry pedestal. इधर जाके और लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये लोग आगे हल्ला करना आ रहा है। ठीक है साहब, पूछ नहीं ना लेनी। तीन को अभी हजुर कत्रो ठुलो त्यो कत्रो कम्पाउन्ड रहेछ है ठुलो, त्यहीँबाट जाने निस्किनु मिल्ने छ कि छैन ठाउँ हेरौँ। यहाँ आएको मैले एउटा दिउँ न यो के अरे पिक्चर। Looks like a hall surrounded by parapet. Must be small rooms for the monks. सानो कोठाहरू छ। खनन गरेर चाहिँ अहिले यस्तो अवस्थामा आएको छ। वरिपरि सबै यो A shrine chamber in the middle of the western arm, entrance towards west, staircase at southwest corner, and provision for skylight near stairs like that in monastery room. 04 are some common features of the monastery. It is dried now. यहाँ के अरे इनार रहेछ, इनार पनि हेर्नु यहाँको। यो उत्खनन गरेर होला नि भने कति गइरहे अहिले यत्रो गइरहेछ है। उत्खनन गरेर पनि यो पनि त्यो निस्किएको होला त्यसैबाटै उत्खनन गर्ने बेलामा गइरहनु छ। ड्रेनेज सिस्टमहरू जस्तो छ होइन, पानी जाने ड्रेनेज हो है। हो त यहाँ ड्रेनेज सिस्टम रहेछ त्यस बेलाको कस्तो बनाएको यिनीहरूलाई है। कति राम्रो आर्किटेक्चर यहाँको। आफ्नो बहुत ठंडा है। सुबह और शाम बहुत ठंडा है, सुबह शाम ठंडा है, दिन में तो पानी रहता है हर वक्त। काठमांडू तो वैली है, बहुत ठंडा है। एग्जिट ये कौन कहाँ है एग्जिट भाई? हेलो भाई, एग्जिट कहाँ से? यहीं से? यहीं से एग्जिट है। वहाँ से भी हो सकता है? वहाँ से भी हो सकता है। ऐसा ठीक है, यहीं से चले जाते हैं। चलो एक गुड एक्सपीरियंस। हाम्रो यहाँ भेटेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। आप लोग का फर्स्ट टाइम है? हाँ, we are coming to the Bihar for the first time. Actually, we live so close. hardly 500. Last year I had been to Uttar Pradesh in one another conference there, Okay. Near Sarnath. Okay. Varanasi. Varanasi, yeah, but near Varanasi. Where's Sarnath conference? It was near Sarnath. They have found one Ashokan pillar. Okay. Yeah, it is in the what you call Jamnia. They call it Jamnia. It
It's the same type of conference or you're It is different, little different. It is Mauryan conference. okay? Sakya Mauryan. There's another बराबर केव okay nearby. अगर आप YouTube पे चेक करें बराबर केव बराबर क्या हुए? वो भी नेचुरल केव्स बनाया हुआ हाँ अच्छा. मेडिटेशन के लिए. How people are so devoting at that time. How they are so devoting. Yeah. People are. Because meditation is the best way. That's the way to get attracted to the knowledge. What we actually, you know, at that time the people of Nepal, Bhutan, India, they are more conscious about the Buddhism. They try to live in Medivia. यो सबै होइन बुट्टा कता कस्तो खुँदेको छ बल्ल हाते बुझालाई है यो सबै त्यस बेला त हातले त हो नि होइन? No new ones they are कता कता ढुङ्गाहरू. अनि हामी त्यताबाट है यताबाट जानुपर्ला जस्तो छ है. त्यहाँबाट बाहिर है त्यहाँबाट आयो. इसी और देवानंद ने ओनली का सॉन्ग था. ये गार्डन में सर इसका जो जो ये ऊपर बने ना क्या नाम था सॉन्ग का वादा तो निभाया. ए अच्छा. अभी तो किसी मालूम नहीं होता अभी को जमाने में राजा. हाँ हाँ हाँ. the one from Bengal. Yeah. Tibet road. श्रीलंका से प्रेसिडेंट सुदान से प्रेसिडेंट नेपाल से प्रेसिडेंट. ल अब सकियो हाम्रो यहाँ Trump is doing the same. भ्रमण. Give me Greenland. I want minerals. Give me what? Give me minerals. यहाँ चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम हुँदैछ. जमिनमाथि नै यति छ देखिन्छ. अझ यो जमिन मुनि अझै कति बाँकी छ यहाँ. पछि पछि अझै निस्किँदै जाला. अहिलेलाई यति नै.